हाय एवरीवन। आज से हम अपकमिंग सीजीएल मींस एग्जाम के लिए जो जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम पॉलिटी के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल एसएससी शिवांशु पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अमेरिका के मामले दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। यानी कि आपको बताना है दोहरी नागरिकता से क्या मतलब है आपका। पहला ऑप्शन है देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता है, पैदा हुआ है। दूसरा, एक साथ दो देशों की नागरिकता। तीसरा, एक साथ दो देशों और दो राज्यों की नागरिकता। चौथा, दो देशों के साथ दो राज्यों की नागरिकता। तो इसका सही आंसर है देश की नागरिकता के साथ उस राज्य की भी नागरिकता। अमेरिका में क्या होता है, दोहरी नागरिकता है। तो एक देश देश की भी नागरिकता होती है और उस राज्य की भी नागरिकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल में 26 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, 61, 1773, 1935। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। 1861 के अधिनियम में हुआ था क्या, चलिए मैं ये नहीं बताता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ये। लेकिन एक बात बोल दूंगा, ये सारे ऑप्शंस में जो अधिनियम है इनको भी जरूर करके जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सीजीएल मींस का क्वेश्चन है। सीजीएल मींस में इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कानून की अदालतों के पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और अन्य सरकारी कार्रवाई की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति है। हाँ, न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है परीक्षण करने की शक्ति। वी कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भाग 3 में मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की बाध्यता का वर्णन है। मौलिक अधिकारों में तो कहीं है न्यायिक समीक्षा की बात ही नहीं की गई है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालय में है, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड नंबर का इसको छोड़ के हमारे दोनों सही है, ए और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको मौलिक कर्तव्य सारे पता होने चाहिए। जो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहला है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाली, ये बिल्कुल है, पहला ही है। ये दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, बिल्कुल ये तीसरा है। वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना, और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना। तो जो वयस्क मताधिकार है ये नहीं होता है मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमें आर्टिकल 124 से लेकर 127 तक पढ़ना है, ठीक है। तो आर्टिकल 143, आर्टिकल 141 ऑप्शन है, आर्टिकल 141 और आर्टिकल 144। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 141, ठीक है। बाकी के सारे आर्टिकल्स आपको करने हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 143 क्या कहता है, राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजों से, ठीक है ना। बाकी के 142 144 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि मैंने कहा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आप करना नहीं, क्योंकि ऑप्शन आए हैं तो जरूर करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने, राज्यपाल की बात की जा रही है, ठीक है, से पहले किस शपथ समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। तो राज्यपाल की बात की जा रही है तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा, भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं। राज्यपाल की बात की जाए तो वो उच्च न्यायालय के राज्य का है जो उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश, और अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो पहला ऑप्शन है सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। बाकी के ये जो तीनों हैं ना, ये भी आपको जरूर करने हैं। बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायत की है, त्रिस्तरीय है ना। बाकी राजमन्नार और सरकारी आयोग, इनको भी एक बार जरूर देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। राज्य की बात की जा रही है तो राज्य में राज्यपाल का ज्यादा, ठीक है ना, महत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो बात यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की जा रही है। तो इसके ऑप्शन है भारत, पोलैंड, सोवियत संघ, अल्बानिया। हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो सोवियत संघ पहला देश था जिसने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। इसके अलावा भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित आर्टिकल हैं। भाग 3 में पता होना चाहिए मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। और क्या पता होना चाहिए आपको? और भाग 6 है राज्य सरकार से संबंधित। तो इसका सही आंसर है भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में किसके पास किसी अपराध के दंड को क्षमा करने या कम करने की शक्ति है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रपति। तो सबको पता होगा राष्ट्रपति के पास ही शक्ति है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया संघ का प्रावधान किसमें है? भाग 5 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए थे? चीन, आयरलैंड, यूएस, यूएसएसआर। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड, ठीक है ना। यूएस से क्या लिया गया था ये भी आपको याद होना चाहिए, और यूएसएसआर से क्या लिया गया था ये भी जरूर देख के जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मौलिक कर्तव्य डॉट 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 हैं और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते हैं, ठीक है ना। तो गैर संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान के अकॉर्डिंग गलत है, नियामक है, ठीक है, सामान्य है या वैधानिक है। तो मौलिक कर्तव्य इसका सही आंसर हो जाएगा वैधानिक। मौलिक कर्तव्य वैधानिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संबंध में कौन से युग्म सही से सुमेलित हैं? तो सबसे पहला है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक 114। भारत की संचित निधि से निकासी या विनियोग के प्रावधान के लिए पारित धन विधेयक, बिल्कुल सही है। अनुदान की मांग, मंत्रालय विभाग के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्धारण, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा? केवल। तो जो ये केवल शब्द है ना, यही यही पूरे जो ये है ना इसको गलत कर देता है, केवल नहीं, ठीक है ना। इसके बाद है अल्पावधि चर्चा, तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए तत्काल करनी है, ठीक है ना, जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना है और 50 सदस्यों का समर्थन होना। अगर किसी काम को हमें तत्काल करना है तो क्या हम उसके लिए 50 लोगों को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे ना, तो ये भी गलत हो जाता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो हमारा सही होता है केवल ए। इसका सही आंसर है केवल ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टॉप 30 क्वेश्चन करना है गाइज, लास्ट में आपके लिए सरप्राइज। भारत के वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य? ये भी मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को विशेष फोकस देके पढ़ना है आपको। तो कहता है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट कहता है वो कहता है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी है? नहीं नहीं, बाध्यकारी नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है ना। बाध्यकारी नहीं है यानी मानना नहीं, जो सिफारिश वित्त आयोग करेगा वो सरकार मानना, उसकी मर्जी है, वो मानना चाहेगी तो मानेगी, नहीं मानना चाहेगी तो नहीं मानेगी। इसके बाद कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है। जो अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता है, ये गलत।
जो अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग की चर्चा करता है, ना कि उसकी सिफारिशों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बाकी जो ये लोग हैं इनके भी आपको जरूर देख लेना इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, सोवियत संघ। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी इन देशों से क्या लिया गया है ये भी आपको देख लेना है एक बार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ये भी मीन्स का क्वेश्चन है गाइज। राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विधान परिषद की बात की जा रही है। परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है, बिल्कुल सही है। परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 से निर्धारित की गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, चुनौती नहीं दी जाएगी, ये गलत है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20। मान लीजिए कि ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई है। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? तो आपको ये आर्टिकल अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है ना। क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, नौकर मालिक के साथ भेदभाव, मालिक नौकर के साथ भेदभाव कर रहा है। तो भेदभाव वाला आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 16 नहीं होता, लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आर्टिकल 15। ये कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? ठीक है ना। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। आपको ना, जैसे आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी जजमेंट दिए हैं एक बार उनको गो थ्रू करके जरूर जाना है, ठीक है ना। वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो आदेश है वो सभी क्या है, सभी अदालतों पर क्या होगा? बाध्यकारी होगा। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 141, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 140, 142, 145। 141 इंपॉर्टेंट था इसलिए क्वेश्चन भी आया है। 23, न्यायमूर्ति वी एन रमना को अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है 48 पे। क्रम याद करके जरूर जाना। अभी कौन बने हैं लेटेस्ट में? अभी संजीव खन्ना बन चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह। और अभी 16वां वित्त आयोग भी बन चुका है जिसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। याद करके जरूर जाना है आपको। 25, एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है गाइस? बजट कहलाता है। सरकार जो खर्च करती है ना, ठीक है, उसे बजट कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, और बजट संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 112। क्या है? 112, याद करना। 26 पे चलते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। कमांडर इन चीफ कौन होता है तीनों सेनाओं का? भारत के राष्ट्रपति हैं। तो सलामी कौन लेंगे? भारत के राष्ट्रपति लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एक तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन है, तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डॉट डॉट से संबंधित है।
जो लोक सेवा आयोग के कार्यों, देखो सारे लोक सेवा आयोग के हैं, तो लोक सेवा का मैं बता दूं, अनुच्छेद 324 से लेकर 324 नहीं गाइज, 315 से लेकर, ठीक है ना, 315 से लेकर 323 तक है लोक सेवा आयोग। करके जरूर जाना, क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद 323 कहता है लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों के बारे में, और 322 कहता है लोक सेवा आयोग के खर्चों के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे 29। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय के किस मामले ने माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान में 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ। ये जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, इनको करके जरूर जाना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? गिरफ्तार कर लिया, अब उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? 23 में क्या है? शोषण। 23-24 में शोषण है। 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। बचा कौन सा? 22 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे जो आने वाली सीजीएल मेंस की एग्ज़ाम है, और सीएचएल सेल मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।